हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर यू में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम लोग डे 2 है ना, यानी कल जहां पढ़े थे उसका आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका सेंटेंस का पार्ट्स, है ना। यानी कोई भी सेंटेंस है तो उसका कितना पार्ट होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज 3 पार्ट्स। यानी कोई भी सेंटेंस है तो उसका 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है। तो एक एक करके हम लोग सभी को डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, जिसका हिंदी होता है कर्ता और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डूअर, ठीक है। यानी सेंटेंस में अगर किसी भी तरह का कोई काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई काम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सब्जेक्ट है। जो वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम कॉल्ड हर, राम कॉल्ड हर, यानी राम ने उसे बुलाया, राम ने उसे बुलाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काम हो रहा है बुलाने का, ठीक है। यानी कॉल, यहाँ पे एक काम हो रहा है, वो काम कर कौन रहा है, तो आपका राम, इसलिए यहाँ पे राम क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा है राम एंड कमल वेंट टू दिल्ली, राम एंड कमल वेंट टू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे एक काम हो रहा है, जैसे राम एंड कमल वेंट टू दिल्ली, यानी राम और कमल कहाँ गया, दिल्ली गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काम है वेंट, क्या काम है, वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर वेंट काम है तो ये काम करने वाला है कौन, मतलब दिल्ली जाने वाला है कौन, तो राम एंड कमल, राम एंड कमल। तो इस सेंटेंस में राम एंड कमल ये दोनों आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मतलब क्या, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो हम लोग को क्या करना होता है, उसमें ना आप हु और व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं। जो भी आंसर आता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए हु लगा के यहाँ सवाल करते हैं, राम कॉल्ड हर, राम ने उसे बुलाया। तो किसने बुलाया, यानी हु मतलब यहाँ पे होगा कौन, यानी उसको जो सो कौन बुलाया, राम बुलाया। तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं राम एंड कमल वेंट टू दिल्ली, राम और कमल कहाँ गया, दिल्ली गया। तो कौन दिल्ली गया, यानी हु लगा के प्रश्न करेंगे, यानी कौन दिल्ली गया, तो राम एंड कमल गया। इसका मतलब राम यहाँ पे क्या है, राम और कमल यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज और कहा जाता है कि सर व्हाट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। जैसे कभी कभी होता क्या कि सेंटेंस में व्हाट लगा के भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके लिए होता क्या कि अगर सेंटेंस में यानी आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सिंपली आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये प्रश्न का यूज होता है, ठीक है। तो वो आगे आपको हम समझाएंगे। अभी केवल आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमें पता करना है ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हु लगा के सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, क्योंकि ये आप लोग हर कोई जानते हैं, बट हम शुरुआत से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जितने भी तरह का सब्जेक्ट वो हम लिख चुके हैं। जैसे यहाँ पे आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे लोग, है ना, ही मतलब वह, सी मतलब वह लड़की के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। चलिए तो आई होप ये आपका क्लियर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट। अब चलते हैं आगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या चलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म, क्या होता है, कर्म। लेकिन सेंटेंस में हमें पता करना है ना, कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ लिखा है आई रीड बुक। तो आप कुछ नहीं करना इसमें ना, आप क्या करना, हुम लगा के सवाल करना या फिर व्हाट लगा के सवाल करना। जैसे आई रीड बुक, ठीक है, आई रीड बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप क्या पूछेंगे प्रश्न, कि मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं। तो मैं क्या पढ़ता हूं, देखो आई रीड बुक, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं बुक पढ़ता हूं। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसका मदद करता हूं, मैं उसका मदद करता हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हेल्प हिम। अब सवाल करिए कि मैं उसका मदद करता हूं, तो मैं किसका मदद करता हूं, किसका मदद करता हूं, हुम से सवाल किया तो आंसर आया हिम, क्या आया, हिम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है।
फिर से देखिए, जैसे आई हेल्प हिम, मैंने उसका मदद किया, तो मैंने किसका मदद किया, उसका यानी हिम का, तो हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगे ऑब्जेक्ट की जगह में आपको लगे कि क्या है यहाँ पे कोई पर्सन है, तो आप वहां पे हुम लगा के सवाल करेंगे। और अगर लगे कि कोई वहां पे क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट से सवाल करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हमने क्या किया, इस सेंटेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे चूंकि हम लोग व्हाट लगा के प्रश्न किए और यहाँ पे हम लोग हुम लगा के प्रश्न किए, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट पहचानने का रूल होता है, ठीक है। वर्ब हर किसी को आता होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सी रीड द बुक, सी रीड द बुक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक काम हो रहा है जिसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सी रीड बुक, सी रीड द बुक, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम क्या है, पढ़ना, क्या है, पढ़ना। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रोशन टेल्स ये स्टोरी, यानी रोशन एक कहानी कहता है, रोशन एक कहानी कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आप देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, रोशन एक कहानी कहता है, तो यहाँ पे कहता है यानी कि वर्ब आपका क्या हो गया, टेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेंटेंस का जो क्या क्या पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो आप कुछ नहीं, ये सब जो ट्रिक वगैरह दे रहे हैं ये आप बढ़िया से बिल्कुल ध्यान याद रखना, और ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से पता कर सकेंगे कि वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।